अरे क्या बात हो गई खाला, क्यों घर सर पे चढ़ा रखा है? देख तेरी बेगम कैसे बात कर रही है मुझसे। अरे क्या हो गया? देख बेटा, अब और तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना हो सकेगा। ऐसी कौन सी बात हो गई खाला जान, जो तुम आज ऐसा कह रही हो? जब से मैंने अपनी जमीन की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम कराई है, तब से तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का रुख ही बदल गया है। 2-3 बीघे उसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना तो रोटियां गले से नहीं उतरती। जितने रुपया तुम्हारे पेट में झोंके हैं ना, उतने से पूरा गांव मोल लेते हैं। देख देख तेरी बेगम को। देखो खाला जान, आपस के झगड़ों में मुझे मत डालो। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अब और तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना हो सकेगा। तुम मुझे खर्चे लायक रुपया दे दिया करो, मैं अपनी रोटी अलग पका लूंगी। रुपया दे दिया करो? अरे रुपया क्या यहाँ पेड़ पे फलते हैं? पर मुझे भी तो कुछ रूखा सूखा चाहिए, या नहीं? अरे तो कोई यह थोड़ा ही जानता था कि तुम मौत से लड़के आ जाओगी। तो तुम मेरा इंतजार नहीं करोगे? तो तुम लोगों का यही फैसला है? ठीक है, जब तुम लोगों का यही फैसला है, तो मैं पंचायत बुलाऊंगी। अरे हाँ जरूर पंचायत करो, मैं भी चाहता हूँ फैसला हो ही जाए। रात दिन की किटपिट से तंग आ चुका हूँ, देखता हूँ कौन मेरा विरोध करता है। खाला खाला ये लो पानी पी लो। ये लो बेटा। बेटा तुम भी दम भर के लिए चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी खाला, वहाँ तो और गांव के लोग आएंगे ही। देखो बेटा, मैं अपनी विपदा सबके सामने रो कर आई। अब आने ना आने का अख्तियार तो उनको है। किसी ने ऊपरी मन से टाल दिया तो किसी ने इस जमाने को गालियां दी। आज मरे कल दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। और तो और लोगों ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। अच्छा, और क्या क्या अनुभव हुआ खाला? अनुभव बेटा, किसी ने तो हंसी हंसी में ही बात टाल दी। बहुत कम ही ऐसे दयालु लोग थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। देखो खाला, यूँ आने को तो आ जाऊं, लेकिन पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा, ऐसी क्या बात है? तुम तो जानती ही हो जुम्मन से कितनी गाढ़ी दोस्ती है मेरी, मैं उसे अपना बिगाड़ नहीं कर सकता। तो क्या बेटा, बिगाड़ के डर से ईमान की बात भी ना कहोगे? ओहो खाला, अब छोड़ो, तुम मेरी मजबूरी को नहीं समझ पाओगी। तो ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ। यदि मन हो तो जरूर आ जाना। खाला
पंचो, कोई 3 साल हुए जब मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। आप सब तो जानते ही हैं, जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। पर साल भर तो मैंने रो धोकर बिता लिया, पर अब रोज का रोना सहा नहीं जाता। ऐसी क्या परेशानी आ गई? मैं बेकस बेवा हूँ, ना मुझे पेट की रोटी मिलती है और ना ही तन का कपड़ा। कचहरी दरबार कर नहीं सकती, तुम्हारे सिवा किससे अपना दुख सुनाऊं? तो तुम क्या चाहती हो? तुम ही लोग जो राह निकाल दो। अगर मुझ में कोई ऐप देखो तो मुझे थप्पड़ मारो, और अगर जुम्मन में कोई बुराई देखो तो उसे समझाओ। वह एक बेकस की आह क्यों लेता है? जुम्मन मियाँ, बताओ किसे पंच बनते हो? अभी इसका निपटारा कर लो, फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा। पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म। खाला जान जिसे चाहे उसे पंच बने, मुझे कोई उज्र नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? मुझे भी तो पता चले। देखो खाला जान, इस वक्त मेरा मुंह मत खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, तुम्हें जिसे पंच बनना है उसे बनो। बेटा, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? मुझे यहाँ किसी से कोई परेशानी नहीं। तुम्हें जिस पर भरोसा हो तुम उसे पंच बनाओ। तुम्हें किसी से परेशानी हो या ना हो, अलगू चौधरी को तो मानते हो। लो, मैं उसी को पंच बनती हूँ। अलगू ही सही, जैसे मेरे लिए रामधन वैसे ही अलगू चौधरी। खाला, तुम तो जानती हो जुम्मन से मेरी कितनी गाढ़ी दोस्ती। तुम मुझे रहने नहीं दो। क्यों बेटा, दोस्ती के डर से ईमान की बात भी ना कहोगे? पंच के दिलों में खुदा बसता है। पंच के मुंह से जो बात निकलती है वो खुदा की तरफ से निकलती है। हम और तुम तो पुराने मित्र हैं। हमें जब काम पड़ा तो तुमने मदद की है, और जो कुछ हमसे चल पड़ा तुम्हारा सेवा करते ही आए। मगर इस वक्त तुम और बूढ़ी खाला हमारी निगाहों में बराबर हो। तुम पंचों से जो कुछ अर्ज करना चाहते हो करो। पंचो, 3 साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें ताज़ जिंदगी खाना कपड़ा देना कबूल किया था, और खुदा गवाह है मैंने आज तक खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी माँ के समान समझता हूँ और उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। मगर औरतों के बीच तो जरा अनबन रहती ही है। अब भला इसमें मेरा क्या बस है? खाला जान मुझसे महावर खर्च मांगती है। जायदाद जितनी है उतने पंचों से छिपी नहीं। इतना मुनाफा नहीं होता कि मैं महावर खर्च दे सकूं। यहाँ तक कि दान पत्र में महावर खर्च का जिक्र भी नहीं था। यदि जिक्र होता तो मैं इस झमेले में पड़ता ही नहीं। मुझे बस यही कहना है, आगे पंचों का अख्तियार, वो जो फैसला करे मुझे मंजूर है। जुम्मन मियाँ, अलगू चौधरी, आप जुम्मन मियाँ से जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। आप तो कानूनी आदमी हैं, आप हर बात को अच्छी तरह जानते हैं। शेख जुम्मन, तुम्हारी खाला ने कितनी जमीन तुम्हारे नाम लिखी थी? यही कोई 3 बीघा जमीन। जमीन की रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो गई थी? जी हो गई थी। रजिस्ट्री कराने से पहले तुमने खाला से क्या क्या वादे किए थे? मैंने उन्हें ताज़ जिंदगी खाना और कपड़ा देना कबूल किया था, और मैं अब तक इस वादे पे कायम हूँ। तुम झूठ बोलते हो। मुझे पेट की रोटी न तन का कपड़ा नसीब होता है। ऊपर से जुम्मन की बीवी हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती है। जुम्मन, क्या खाला ठीक कह रही है? ये तो बूढ़ी खाला के प्रति घोर अन्याय है। हमें दोनों पक्षों की बात सुनकर ये नीति संगत मालूम होती है कि खाला जान की जायदाद से तो इतनी मुनाफा अवश्य होता होगा कि तुम उसे माहवार खर्च दे सकते हो। और यदि तुम्हें माहवार खर्च नहीं देने का मन हो तो दान पत्र क्यों न रद्द समझा जाए। बेटा, मुझे पता था तुम दोस्ती के डर से ईमान नहीं बिगाड़ोगे।
इसी का नाम पंचायत है अलगू चौधरी। तुमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह किंतु धर्म का पालन करना मुख्य बात है। पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय, पंच परमेश्वर की जय। समझू साहू, ओ समझू साहू, घर पे हो या नहीं? आओ चौधरी, बताओ कैसे आना हुआ? अरे ये तो तुम समझ ही गए हो कि मैं तुम्हारे पास किस लिए आया हूँ। अरे कई महीने हो गए तुमने मुझसे एक बैल लिया था, याद है? अभी तक उसके दाम नहीं चुकाए हो, क्या इरादा है? अरे चौधरी, तूने तो ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि हमारे सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया और तुम्हें अपनी दामों की पड़ी है। समझू साहू, ये सहुआइन क्या कह रही है? साहू जी से क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। एक तो मुर्दा बैल गले बांध दिया और अब चले हो दाम मांगने। अरे क्या बैल था बैल, मैंने उसे घट्टा खिला के एकदम पट्ठा बना दिया था, पता ही चलता है आसानी से नहीं मिल भाभी। चौधरी, हम भी बनिए के बच्चे हैं, हमें नीरा पोंगा मत समझना। और सत्यानाशी बेल गले बांध दिया, अब उसके रुपये मांगने आए हो? ना खिट खिट ना पीट पीट, मुझे अपने बैलों का ऐसे तो दाम नहीं मिलेगा। जाओ जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआ, फिर दाम लेना। जीना मानता हो तो हमारा बैल खोल कर ले जाओ, महीने भर के बदले 2 महीने जोत लेना। और क्या चाहिए तुम्हें? इसका मतलब जैसा नदी नाला वैसा भरका, अरे जैसा पति वैसा पत्नी। नहीं देना चाहते हो ना? ये सरासर अन्याय है। चौधरी, बेईमानी तो तुमने मेरे साथ की है। अब तुम मुझे गुस्से मत दिला, समझे? जाओ, नहीं देते रुपये, तुम मेरा क्या कर लोगे? मैं पंचायत बुलाऊंगा, फैसला जो करूंगा। करना है सो करो। पंचायत बुलाओ या कचहरी में जाओ। हमें तुम्हारे रुपए नहीं देने हैं तो नहीं देने हैं। ठीक है ना जी? अब देर क्या है, सभी लोग जुट गए हैं। अब पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। हाँ मिश्र जी, अब सभी लोग आ गए हैं। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बनते हो? समझू साहू ही चुन ले, मुझे किसी तरह का कोई उज्र नहीं। मैं अपनी ओर से जुम्मन सेब को पंच चुनता हूँ। क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? नहीं, कोई उज्र नहीं। आप सभी सोचते होंगे कि मुझे आज अलगू चौधरी से बदला लेने का एक अच्छा अवसर मिला है, लेकिन मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूं। इसलिए जो कुछ भी फैसला करूंगा, इसमें किसी प्रकार की कोई बेईमानी नहीं होगी। तो फिर पंचायत की कार्यवाही शुरू की जाती है। सभी पंच अपनी अपनी तरफ से दोनों पक्षों की बात सुने और ठीक ठाक फैसला करें। क्यों अलगू चौधरी, तुमने संजू साहू से बैल लिया था? हाँ, मैंने खरीदा था, लेकिन वो तो मर गया। हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे तुमने उस बैल का क्या किया। हम ये जानना चाहते क्या तुमने उस बैल की कीमत महीने भर में चुकाने का वादा किया था? हाँ, किया था। तो फिर तुमने वादे के अनुसार बैल की कीमत क्यों नहीं चुकाया? पंचो, इस चौधरी ने मुझे ठग लिया और मेरे गले बीमार बेल बांध दिया, जो 1 सप्ताह के अंदर ही मर गया। पंचो, समझू साहू सरासर झूठ बोल रहे। जिस वक्त इन्होंने मुझसे बैल लिया था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, ना ही कोई तकलीफ। उसकी मौत इस कारण हुई है कि वह उनसे 24 घंटा काम इन्होंने लिया, उसका खाना पीना का कोई इंतजाम इन्होंने नहीं किया। समझू साहब झूठ बोल रहा है, इसे दंड देना चाहिए। क्या दूसरा सवाल है? हमें इससे कोई मतलब नहीं। समझू के साथ कोई रियायत होनी चाहिए। यह अलगू चौधरी पे निर्भर करता है, वो रियायत करे तो उनकी भलमनसी। तो पंचों का फैसला जुम्मन मियां पंचायत के सामने बताएं। पंचों ने दोनों पक्षों की बात पे अच्छी तरह विचार किया।
समझू साहू के लिए यही उचित होगा कि वो बैलों के पूरे दाम दे, क्योंकि जिस वक्त उसने बैल खरीदे बैलों को कोई परेशानी नहीं थी। बैलों की मौत केवल इस कारण हुई कि उनसे ज्यादा काम करवाया गया और उनके दाने चारे का उचित प्रबंध नहीं किया गया। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। पंच परमेश्वर की जय। इसे ही न्याय कहते हैं, मनुष्य के बस की बात नहीं। पंच में ईश्वर वास करते हैं, भला उनके सामने घोड़े खड़ा कौन कर सकता है।